अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 10। हम एसक्यूएल की बात कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है नल। हमने वो सिटीज़ चेक, वो कस्टमर चेक करने हैं जिनका वो कस्टमर जिनका सिटी नल है। तो यहाँ देखें कौन कौन से कस्टमर हैं जिनका सिटी नल है। एक ये है, दो तीन चार चार लोग हैं जिनका सिटी नल है। तो इस चीज़ अगर मुझे नल वाले रिकॉर्ड चाहिए तो ये वो रिकॉर्ड हैं जिनका सिटी नल है। 4 रिकॉर्ड हैं जिनका सिटी नल है। तो जिनका सिटी नल नहीं है इज़ नॉट नल, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो लोअर केस में लिखेंगे चलेगा, अपर केस में लिखेंगे चलेगा। तो ये 14 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनका सिटी नल नहीं। नेक्स्ट हमारा है, अगर आप रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर 2, इसका नाम नासिर है। हम इसको नासिर की जगह पे मोहम्मद नासिर करना चाहते हैं। कमांड के थ्रू एसक्यूएल कमांड हम लिखते हैं कि अपडेट कस्टमर, कीवर्ड है, टेबल का नाम है, सेट कीवर्ड है, जिस कॉलम को अपडेट करना है उसका नाम, उसकी नई वैल्यू, दूसरे कॉलम का नाम, उसकी नई वैल्यू, जितने भी कॉलम अपडेट करने कामा सेपरेटेड लिखते जाएं और एंड पे कंडीशन लगा दें। तो आपने कहा कि जिसका कस्टमर आईडी 2 है उसका नाम मोहम्मद नासिर कर दे, उसका सिटी लोधरा कर दे, पहले लाहौर है। तो अब देखिए इसको हम अपडेट करते हैं तो इसका सिटी भी लोधरा हो जाएगा और नाम भी मोहम्मद नासिर हो जाएगा जिसका रिकॉर्ड आईडी 2 है। तो अब हम इसको ब्राउज़ करते हैं तो देखते हैं रिकॉर्ड नंबर 2 जो है वो मोहम्मद नासिर भी हो चुका है और इसका सिटी लोधरा भी हो गया। ठीक है जी। तो इसी तरह ये कराची की स्पेलिंग हम के कैपिटल करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि जो कस्टमर आईडी 3 है जिसका नाम आबिद है, कस्टमर आईडी 3 है, उसका सिटी क्या हो जाए, के कैपिटल के साथ हो जाए, कराची, और इसका नाम जो है मोहम्मद आबिद हो जाए। पहले आबिद है तो हम इसको गो करते हैं, इसका रिकॉर्ड नाम भी चेंज हो जाएगा और इसका सिटी भी चेंज हो जाएगा। आबिद को देखते हैं, ये मोहम्मद आबिद भी हो चुका है और इसका सिटी जो है के कैपिटल के साथ हो गया। ठीक है जी। तो इसका कंट्री हम पाकिस्तान नहीं करते, इसका कंट्री जो है वो तुर्की है, हम इसको पाकिस्तान कर देते हैं। इसका जो कंट्री है 3 का कंट्री क्या करना है, हमने पाकिस्तान करना है क्योंकि सिटी उसका पाकिस्तान का है, कराची है। तो ये हम अपडेट इसको कर देते हैं क्योंकि कामा हमने एक्स्ट्रा डाला हुआ है तो इसलिए ये एरर आ रहा है। तो हम रिमूव कर देते हैं। अब ये एरर रिमूव हो गया। अब इसका जो 3 है इसका कंट्री पाकिस्तान हो गया, पहले इसका टर्किया था, अब पाकिस्तान होगा। ये नेक्स्ट कमांड हमारी है अपडेट विदाउट। एक बार याद रखें, जब आप अपडेट की क्वेरी विदाउट वेयर लगाएंगे तो सबका नाम यही कर देगा। ये क्वेरी आपने नहीं चलानी। तो ये क्या करेगा, कस्टमर का नाम क्या कर देगा, तमाम का कस्टमर कॉन्टैक्ट नेम जो है वो मोहम्मद अली खान कर देगा। तो ये क्वेरी आपने कभी भी नहीं चलानी। जब भी अपडेट और डिलीट की क्वेरी चलाएं तो वेयर को चेक कर लें, अगर वेयर सही नहीं है या वेयर नहीं लिखा हुआ तो वो सारे रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। अब देखें ये क्वेरी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अब हर पर्सन का जो कॉन्टैक्ट नेम है ना, कॉन्टैक्ट नंबर, वो डिफरेंट है। मैं ये क्वेरी चलाऊँगा तो सबका कॉन्टैक्ट सेम हो जाएगा। जैसे हमारे एजेंट होते हैं या कफ़ील होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो आप ये देखें कि ये अब इसने सबका जो कॉन्टैक्ट नेम है मोहम्मद अली खान करती है। तो इस तरह क्या होती है, डेटाबेस आपकी ख़राब हो जाती है, इनकंसिस्टेंट स्टेट में चली जाती है। तो कभी भी अपडेट की क्वेरी ना चलाएं जब तक कि आपको उसके इफ़ेक्ट्स का ना पता हो। नेक्स्ट हमारी डिलीट की क्वेरी, आप डिलीट की क्वेरी लिखना चाहते हैं, आप कहते हैं जिसका नाम अली है उसको डिलीट कर दें। अब ऐसे रिकॉर्ड देखते हैं तो डिलीट फ्रॉम कीवर्ड हैं दोनों, टेबल का नाम वेयर कीवर्ड है और कॉलम का
तो अब वो पूछ रहा है कि क्या मैं इसका रिकॉर्ड डिलीट कर दूँ। हम कहते हैं ओके, क्योंकि अली के नाम से रिकॉर्ड कोई नहीं पड़ा, उसने कहा 0 रिकॉर्ड डिलीटेड। तो हम चेक करते हैं मोहम्मद अली के नाम से एक रिकॉर्ड पड़ा है, उसको डिलीट करके देखते हैं मोहम्मद अली। तो इसको डिलीट करते हैं तो ये डिलीट रिकॉर्ड नंबर 2 डिलीट हो जाएगा, रिकॉर्ड डिलीटेड। ठीक है जी, ब्राउज़ करेंगे। अब मोहम्मद अली का जो रिकॉर्ड नंबर 2 था वो डिलीट हो चुका है, वो डिलीट हो, रिकॉर्ड नंबर 1 था वो डिलीट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है डिलीट आर रिकॉर्ड। अगर आप ये क्यूरी चला देंगे तो पूरी टेबल का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो आपने ये क्यूरी नहीं चलानी, किसी भी डेटाबेस पे ये वाली क्यूरी नहीं चलानी। ठीक है जी, मेरे पास एक पर्सन टेबल है, पर्सन _11, मैं उसको डिलीट करता हूँ तो वो सारे रिकॉर्ड उसके डिलीट कर दे। तो इसलिए आपने ये वाली क्यूरी नहीं चलानी, इसमें एक ही रिकॉर्ड था उसने डिलीट कर। नेक्स्ट क्या हमारे पास क्यूरी है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल क्या होता है कि ये डाटा भी डिलीट करता है और टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट करता है। डाटा भी डिलीट करेगा और टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट करेगा। मेरे पास एक टेबल है 11, तो इसको क्या करेगा, ये ड्रॉप कर देगा। मैं इसको दिखाता हूँ, आपके पास ये 11 पड़ी है, आप ये क्यूरी चलाएंगे तो यहाँ से 11 ख़त्म हो जाएगी। हम इसको रन करके देखते हैं, क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ से 11 ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ देखें, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ 11 नहीं आएगा, क्योंकि माई डी के अंदर हमने 11 को रिमूव कर दिया, माई डी के अंदर 11 को हमने ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट हमारी क्यूरी है 3। अगर आपको पहले 3 रिकॉर्ड चाहिए, अभी देखें ये टेबल है, इसमें कितने रिकॉर्ड पड़े हैं। माई डी के टेबल में टोटल रिकॉर्ड पड़े हैं कोई 16 रिकॉर्ड है, 17 रिकॉर्ड है। तो पहले 3 रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो उसके लिए क्यूरी क्या होगी, लिमिट 3। लिमिट 3 का मतलब है कि पहले 3 रिकॉर्ड। तो अब पहले 3 रिकॉर्ड आ गए। जैसे मेरिट लिस्ट लगती है तो उसमें भी यही क्यूरी लिखी जाती है, लिमिट 20 तो 20 की लिस्ट लग जाती है, लिमिट 40 तो पहले 40 लोग हैं जो टॉप मेरिट के 40 होते हैं उनकी लिस्ट लग जाती है। अब अगर बॉटम से 3 दिखाने, बॉटम से आखिरी 3 रिकॉर्ड दिखाने, तो लास्ट 3 रिकॉर्ड कौन कौन से हैं। लेकिन लास्ट 3 रिकॉर्ड कैसे रसूल है, अरशद तलत है। अब ये वाले रिकॉर्ड हमें देखने हैं तो हम क्या करेंगे, पहले सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट बाय ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी डिसेंडिंग, सॉर्ट हो गया। अब ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। अब नीचे वाले रिकॉर्ड ऊपर आ चुके हैं, ऊपर वाले नीचे, तो लिमिट 3 करेंगे। अब ऊपर वाले 3 जो हैं वो एक्चुअली नीचे वाले 3 हैं, तो ये जो नीचे से 3 रिकॉर्ड है वो शो हो जाए, तलत, अरशद और कैसे। लास्ट 3 रिकॉर्ड देखने तो इस तरह हम देख सकते। ये नेक्स्ट कमांड है, अगर आपको मिनिमम चाहिए तो मेन कैसे लगाएंगे। आप कहते हैं कि जो मिनिमम प्राइस चाहिए या मिनिमम डिस्काउंट चाहिए या मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो इस तरह आप लिखते हैं मिन ऑफ एनी कॉलम। तो मिनिमम रिकॉर्ड नंबर 2 है, कस्टमर आईडी सबसे छोटा जो है वो 2 है। सबसे बड़ा चाहिए आपको, मैक्स चाहिए, तो आप यहाँ मैक्स लिखें, तो वो मैक्सिमम 18 है, 18 है, तो वो 18 दिखा देगा। तो ये मिन और मैक्स हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि आपने एलियस देना है। एलियस कहते हैं निक नेम को, शॉर्ट नेम को, किसी चीज़ का शॉर्ट नेम, टेम्परेरी नेम रखना हो। आपने कहा कि मेन कस्टमर आए, ये पहला कस्टमर है, मेन को एज नया कॉलम बना दे फर्स्ट कस्टमर। अब एक नया कॉलम बनाएगा कस्टमर आईडी एज ए फर्स्ट कस्टमर, और आप यहाँ कस्टमर नेम दे दें। ये एक ही अकाउंट दिखाएगा इस वक्त अभी, तो यहाँ इसने 2 दिखाया और कॉलम का नाम क्या आया, फर्स्ट कस्टमर। अगर आप एलियस नहीं देंगे तो कॉलम का नाम आएगा कस्टमर आईडी या अकाउंट आएगा। तो एलियस देने से क्या होगा, आपका कॉलम का नाम आ जाएगा फर्स्ट कस्टमर। तो अगर आप आउटपुट कॉलम में नाम चेंज करना है, अब इसने नाम दिया मेन कस्टमर आईडी, अब अगर आप इसको नाम को देना चाहते हैं तो उसके लिए एलियस यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एलियस यूज़ करते हैं। मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ कस्टमर का डाटा वो करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। आप कहते हैं मुझे कस्टमर नेम चाहिए, और इसको कहते हैं ये सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर्स।
आप कहते हैं कि कस्टमर लिखा हुआ ना आए, कस्टमर नेम, बल्कि आउटपुट में सब्सक्राइबर लिखा हुआ आ जाए। अब आउटपुट में सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, हालांकि सब्सक्राइबर तो कॉलम का नाम ही नहीं है। आपने कहा ये जो कस्टमर नेम कॉलम है उसको नए नाम से शो करे सब्सक्राइबर। ये एक्चुअली डेटाबेस में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बल्कि क्यूरी के रिजल्ट्स में ये चेंजेस नज़र आएगा। एक्चुअल आप डेटाबेस में जाएंगे तो वहाँ तो सब्सक्राइबर कॉलम है ही नहीं। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। एलियस एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। कस्टमर नेम एज सब्सक्राइबर कॉमा एड्रेस एज परमानेंट एड्रेस। कोई भी एलियस देना चाहें आप एज के थ्रू आप दे सकते। यहाँ हमने जो कॉलम का नाम है ना, एड्रेस की जगह पे परमानेंट एड्रेस डिस्प्ले किया, हालांकि ये कॉलम हमारा नहीं था, तो ये टेम्परेरी असाइन हुआ है। सब्सक्राइबर इसको असाइन हुआ है, परमानेंट एड्रेस इसको असाइन। नेक्स्ट कमांड हमारी है, अगर आपने आप ये चाहते हैं कि मुझे मिनिमम प्राइस चाहिए कंट्री वाइज, तो मिनिमम कस्टमर आईडी चाहिए कंट्री वाइज। हर कंट्री का जो मिनिमम कस्टमर आईडी है वो कौन सा है, तो ये दिखाएगा कि फ्रांस का जो है मिनिमम कस्टमर आईडी 5 है, जर्मनी का जो सबसे कम नंबर कस्टमर है वो 4 है आईडी वाइज, और पाकिस्तान में 2 है। हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान का सबसे जो मिनिमम कस्टमर आईडी है वो कौन सा है। पाकिस्तान का ये 2 है, 3 है, तो मिनिमम 2 है, तो उसने इसका मिनिमम दिखाया है। ऐसे कंट्री वाइज उसने मिनिमम कस्टमर आईडी दिखाया है। तो मलेशिया का जो मिनिमम है वो 9 है, इसको देख लेते हैं मिनिमम 9 है या नहीं है। मलेशिया का जो मिनिमम है जी मिनिमम 9 ही है। ठीक है जी, थैंक यू।